फर्स्ट सैंपल है। इसको हम 1 बाय 1 करते हैं अनबॉक्स। मशीन को ऑन करते हैं। शीट क्लैम्प्स आप अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीलॉग। हाई स्पीड इंटरनेट चलाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होता है और उसको जोड़ने के लिए स्प्लाइस मशीन इस्तेमाल की जाती है। ये है जी फ्यूजिकुरा 98S स्प्लाइस मशीन। कुछ रीजन्स के अंदर ये स्प्लाइस मशीन 100S के साथ आ रही है। इसको हम ज़रा, ये वैसे भी टेस्ट यूनिट है, पाकिस्तान में अभी तक नहीं करती। ये फर्स्ट मॉडल है, फर्स्ट सैंपल है। इसको हम 1 बाय 1 करते हैं अनबॉक्स। क्लीवर 90S के साथ आता था CT50, इसके साथ आता है ये CT60। इसके भी फंक्शंस आपको बताते हैं। अभी ये आ जाती है मशीन इटसेल्फ। इसको भी हम निकाल के बाहर रख लेते हैं। ये आ जाता है इसके साथ अल्कोहल डिस्पेंसर। ये इसके साथ आ जाता है जी वर्किंग बोर्ड। ओके, सो अगर आपने कुछ चीज़ें सिक्योर तरीके से रखनी हैं तो इस साइड पर ये इसका एक आपको मिल जाता है जहाँ पर आप चीज़ों को इन प्लेस कर सकते हैं। ये इसके साथ कुछ एडिशनल शीट क्लैम्प की एक्सेसरीज़ आ जाती हैं जहाँ पर आप शीट क्लैम्प्स माउंट करते हैं। और इसके अलावा ये इसके साथ एक C2C केबल आ जाती है फॉर इस चार्जिंग, और ये एक स्पेयर इलेक्ट्रोड्स का पेयर आ जाता है। इसके साथ कुछ आ जाती हैं हमारे पास मैनुअल्स। इसके अंदर अगर देखें तो ये आपके पास इसका चार्जर आ जाता है, इसकी पावर कॉर्ड है, पैकिंग मटेरियल एंड इसका बेल्ट। ओवरव्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस स्प्लाइस मशीन में कुछ चेंजेस किए गए हैं। आप इसके अंदर 90S की बैटरी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी ग्रिप को रिमूव कर लेंगे, ये इस तरीके से, और ये बैटरी इस तरीके से यहाँ से इसकी बाहर आ जाती है। इंडिकेटर यहाँ पर पुश बटन से आप चेक कर सकते हैं बैटरी लेवल। तो बैटरी को अगर मैं बाहर निकालूँ तो यहाँ पर इसकी 6380 mAh की बैटरी है। इट इज़ सिमिलर टू द 90S बैटरी जो कि 300 स्प्लाइस कैपेसिटी सपोर्ट करती है। और बट साइज़ इस दफ़ा इन्होंने चेंज किया है, इन्होंने शेप भी चेंज कर दी है। बैटरी को डायरेक्ट आप चार्ज नहीं लगा सकते हैं, आपको बैटरी को मशीन के अंदर लगा कर ही चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इसके कुछ आपको पोर्ट्स मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे इसकी चार्जिंग होती है, ये फर्दर आपको इसकी फर्मवेयर और डाटा वगैरह अपडेट करने के लिए पोर्ट्स मिल जाती हैं। ओवरऑल डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो इस दफ़ा इन्होंने काफ़ी इसको अंडर आर्मर टाइप बनाया है। लाइक ये देखें, इसकी जो सेफ्टी है वो इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव कर दी है। इसकी जो क्वालिटी है, स्क्रीन की जो टिल्ट करते हैं, इसको काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। और इसके अलावा जो बिल्ड क्वालिटी है, अदर देन दैट मैं भी ऑपरेट करके भी दिखाता हूँ आपको, तो ये भी काफ़ी अच्छी नाइस फिनिश हो गई है। बटन्स इसके आपको पैनल सारे इस तरफ मिल जाते हैं। एक तरफ ये स्क्रीन इसकी जो है वो टच पैनल के साथ आती है एंड इट इज़ अ कैपेसिटिव टच स्क्रीन। और बैक साइड पर भी आपके पास इसका ओवरऑल जो सेफ्टी है वो काफ़ी बेहतर लग रही है अपेरेंटली। मशीन को ऑन करते हैं। $90S पे और इसमें डिफरेंस ये है कि आपकी जो 90S मशीन है वो उसका जो स्प्लाइस टाइम है वो है 7 to 9 सेकंड्स का, जबकि ये वाली स्प्लाइस मशीन है ये आती है 6 to 7 सेकंड्स के दरमियान। तो ये इम्प्रूवमेंट एक है इस नए मॉडल के साथ। और बाकी आपकी 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। हीट टाइम जो है वो 15 to 20 सेकंड उसका भी है, इसका भी है, उसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। और जो स्प्लाइस लॉस है 0.01 की रेंज में आता है आपका 90S का, ये भी उसी रेंज में है। बट इसके अंदर जो टाइम है उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, बिकॉज जब आप क्वालिटी आपको चाहिए होती है स्प्लाइस क्वालिटी, तो उस टाइम पे आपको किसी एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो 70-80S तक जो है वो 0.02 के साथ आपको स्प्लाइस लॉस मिलता था, जबकि इसके केस में जब 90S आई तो वो आपको 0.01 लॉस देती थी। बट उसकी जो स्प्लाइस टाइम था वो कम हो गया था, बिकॉज मशीन को टाइम लगता है प्रिसाइजली अरेंज करने में, फाइबर को और सप्लाइज करने में, तो वो 9 सेकंड तक जाता था। बट नाउ इट हैज़ बीन इम्प्रूव टू 7 सेकंड्स। सो इसके फ़ीचर्स की कुछ बात करें
शीट क्लैम्प्स में जो फिज़िकल चेंजेस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर शीट क्लैम्प बिल्कुल शीट क्लैम्प्स आपको 90S के साथ के ही मिल जाते हैं। यहाँ पर ग्रीन और रेड कलर के मार्क्स हैं। अगर आपने इसको ग्रीन पर सेट किया हुआ है तो जब आप शीट क्लैम्प्स ओपन करते हैं तो ये इसके फाइबर सपोर्टिंग ग्रूव्स हैं, ये अपनी जगह पर इन प्लेस रहते हैं ताकि आपका फ़ाइबर इमीडिएट उठ के बाहर ना आ जाए। अगर आपने इसको रेड पे कर दिया है तो अब ये इस केस में लॉक हो जाते हैं और ये इसके साथ ही वापस उठ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो ये इसके सेंसर्स हैं जो ये डिटेक्ट करते हैं कि राइट नाउ आपका शीट क्लैम्प जो है वो क्लोज़ हो गया जब मशीन ने ऑटो ऑपरेट करना होता है। ये भी इट इज़ सिमिलर टू द 90S। एक नई एडिशन जो है यहाँ पर हुई वो ये है कि आपको यहाँ पर शीट क्लैम्प को क्लोज़ करने के लिए जस्ट लाइक 45S यूँ आप यहाँ से पुश करते हैं तो हल्का सा तो फाइबर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और इसके अलावा ये आपको यहाँ पर मिल जाते हैं फाइबर को गाइड करने के लिए, इसका भी वही पर्पज़ है। यहाँ पर आप इसके साथ रखें फाइबर और इसको क्लोज़ कर दें तो ये सेम टू सेम है। बाकी आपको हीटर भी सिमिलरली 40S और 60S की कैलिब्रेशन के साथ मिल जाता है साइज़ के साथ। एल्यूमिनियम LED आ जाती है यहाँ पर। जो इसके इलेक्ट्रोड्स हैं थैंकफुली बैटरी जिस तरह इन्होंने नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है, यानी कि आप 90S की बैटरी इसमें नहीं लगा सकते या ये किसी और मॉडल में नहीं लगा सकते, बट इलेक्ट्रोड्स आर सिमिलर। आप 90S, 38S, 45S सब कॉमन सेम इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं और इनकी कैपेसिटी 5000 आर्क डिस्चार्ज काउंट की है। बाकी इसके अलावा इसको मैं ऑपरेट करके उससे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, आप इसको ओपनिंग और जो क्लोजिंग है इसकी ये काफ़ी बेहतर मुझे फ़ील हो रही है एज़ कम्पेयर टू 90S। और 90S में आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ था जिससे कवर के मोटर के फॉल्टी होने के काफ़ी प्रॉब्लम्स आते रहते थे, बट होपफुली इसमें ये इशू नहीं आएगा क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 4 ग्रिप्स लगी हुई हैं जो काफ़ी बेहतर तरीके से इसके इम्पैक्ट को जो है वो बेयर करती हैं। जस्ट लाइक मैंने अभी इसको ओपन किया है तो ये देखें कुछ बम्प भी फील होता है। थोड़ा सा इसको ऑपरेट करके इसके यूज़र सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो ये इसका फ्रंट पैनल आ जाता है। यहाँ पर ब्लूटूथ के साथ आप इसमें क्लीवर सेट कर सकते हैं। स्क्रीन ओरिएंटेशन है, यहाँ पर वही 2 कैमरा सेटअप है, 2 एक्सिस के ऊपर, X एक्सिस एंड Y एक्सिस। और इसके साथ आप इसको चेंज कर सकते हैं इस बटन के साथ स्क्रीन पे। तो ये आपके पास सिर्फ X का दिखा रहा था, अब सिर्फ Y का दिखा रहा है और यहाँ पर ये XY दोनों था पीछे और नाउ इट्स अ मेन स्क्रीन। तो यहाँ से आप स्प्लाइस मोड चेंज कर सकते हैं, प्रोटेक्टर मोड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता आप किस फाइबर पे काम कर रहे हैं तो यहाँ से आप इसको ऑटो ही रहने दें तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा फाइबर को, फिर स्प्लाइस करेगा। बट इस केस में आपका जो मशीन है वो 6 to 7 सेकंड में से जो ज़्यादा डिले आता है डिटेक्ट करने में, उसको जो टाइम लगता है ये उसको चूज़ करेगी। बट इफ़ यू सेलेक्ट समहाउ सिंगल मोड फाइबर या जो डेडिकेटेड है तो फिर यहाँ से आप टाइम सेव कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस इधर से बेहतर कर सकते हैं। सिमिलरली 60 mm पे सिलेक्टेड है तो यहाँ से आप इसका हीटर मोड जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। और ये अभी इसके साथ CT60 क्लीवर है, ये साथ में ये मॉडल भी इसके साथ पेयर हुआ है सीरियल नंबर वाइज 778। तो ये भी एक आपको आसानी जो है मल्टीपल क्लीवर्स भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। इन क्लीवर्स का CT50 या CT60 इसकी तरफ मैं आता हूँ, इनका फ़ायदा ये होता है कि जब कंटिन्यूसली क्लीव ख़राब आ रहे हों तो उस केस में स्प्लाइस मशीन जब पेयर्ड होती है क्लीवर के साथ तो ये ऑटोमेटिकली एक सिग्नल देती है और ये इसका एंगल और पोजीशन को रोटेट कर देती है। इसकी भी लिमिट और जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी आगे चल के। फर्दर इसकी मेंटेनेंस सेटिंग में आते हैं तो ये पैनल अभी हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल इसका हो गया है। तो यहाँ पर आपको वही स्प्लाइस ऑपरेशन मिल जाता है, स्प्लाइस मोड मिल जाते हैं, सेटिंग्स मिल जाती हैं स्प्लाइस की, ठीक है। तो खैर अभी तो इसका ये एक अनबॉक्स वीडियो था, तो ये मोर और लेस सिमिलर चीज़ें हैं टू द 90S, इसमें कोई ऐसा ख़ास डिफरेंस नहीं आता। तो इफ़ यू गाइज़ आर इंटरेस्टेड कि मैं इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूं तो बताइएगा। आपके साथ मैं हर किस्म के मॉडल की मशीन, उसके सेटिंग्स, उसके इम्पोर्टेंस और इसके ऊपर मैं वीडियोस बना के शेयर कर सकता हूं। तो मशीन से रिलेटेड ये था एक जनरल ओवरव्यू। आई होप आपको ये मॉडल पसंद आया होगा। अभी हम इसको फर्दर टेस्ट करेंगे। मीनवाइल मैं आपको थोड़ा सा क्लीवर के स्पेक्स बता देता हूँ कि जो आपका CT50 था वो उसके
कवर को जब हम कंप्लीट पीछे लेकर जाते थे तो वो लोड हो जाता था, बट इस केस में CT30 को इन्होंने वापस लाया है। ये ऐसे लग रहा है जैसे एक रेवोल्यूशनरी सेटअप है, लाइक इसमें कुछ चीज़ें पुराने मॉडल से इंस्पायर्ड हैं। 60S में मशीन वर्टिकल होती थी, तो इसमें भी 60S की तरह वर्टिकल आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, ना कि 70-80 में थोड़ी स्क्वायर हुई और फिर 90S में हॉरिजॉन्टल होकर अब फिर ये वर्टिकल पे चली गई है। इसी तरीके से कुछ और चीज़ें भी इन्होंने उसे 60S से मुझे इंस्पायर्ड लग रही हैं, जैसे ये बटन्स हो गए, ये भी इसी तरीके से। आपका जो क्लीवर है इसमें भी इन्होंने ये नीचे से इसको लोड करने का सेटअप दिया है, जस्ट लाइक आपका CT30 एक बड़ा एडवांस क्लीवर आता था अपने ज़माने में और वो काफ़ी यूज़फुल भी था, उसमें इश्यूज़ भी कम होते थे। 78,000 इसका आर्क क्लीव कैपेसिटी है, और जो इसमें ये ब्लेड लगा हुआ है अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसके 28 एंगल्स हैं, यानी कि 28 एंगल्स और डिफरेंट स्टेप्स हैं, ताकि उसी तरीके से आपको ग्रूव मिल जाता है। और ये क्लिप इसका थोड़ा मुझे इम्प्रूव क्वालिटी लग रहा है। ये ओवरऑल जो है ना, इसकी बिल्ड मुझे CT50 से इम्प्रूव्ड लग रही है। बाकी तो ये फील्ड में ऑब्वियसली टेस्ट होगा जब, तो फिर पता चलेगा। यहाँ पर इन्होंने मेटल की बास दे दी हैं। CT50 में ये प्लास्टिक हुआ करता था। आई होप कि ये सर्वाइव भी बेहतर करेगा। CT50 के 60,000 लिमिट होती थी, ये 78 तक कंपनी क्लेम कर रही है। ये जो है लॉक इसका ये कोई इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं लग रहा। ये 2 ग्रूव्स आ जाती हैं आपके पास। ये इसकी बिन है कि फाइबर जो क्लीव होगा वो इसके अंदर जाएगा। तो अभी हम करते हैं इसके साथ एक स्प्लाइस और आपको वो करके दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, ये था 98S स्प्लाइस मशीन का एक फ़र्स्ट इंप्रेशन अनबॉक्सिंग वीडियो, जिसमें मैंने आपको इसके फ़ीचर्स के बारे में बताया है और साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स और इसका डिफरेंस बताया है 90S स्प्लाइस मशीन के साथ। तो ये अभी पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम आई है और अभी हम इसका एक LSPM टेस्टिंग भी करके देखेंगे कि इसका स्प्लाइस लॉस कितना है। बट एज़ पर डॉक्यूमेंट्स 90S को भी 0.02 पे बताया जाता है और ये भी 0.02 है इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, बट इट इज़ कंपैरेटिवली फास्टर दैन 90S। और बाकी मैंने आपको जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इफ़ यू गाइज़ आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर वीडियोज़ इन फ्यूचर तो प्लीज़ कॉमेंट। तो आपके लिए मैं मज़ीद किसी भी किस्म की क्यूरी होगी तो उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगा। Thank you so much for watching this video. Take care and Allah Hafiz.